की प्याज थी, लगा देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वैस रज़ा और आप देख रहे हैं मनो सलवा फूड। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी जो कि आपको और हमें और सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। वो है निहारी। निहारी की रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी आप जब इसको बनाएंगे घर में तो कमेंट में फिर आप बताएंगे कि कैसी तैयार हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलें, सबसे पहले हमने 1 किलो बोंग का गोश्त ले लिया है। ये देखें, बड़े साइज़ में हमने लिया। सारा बोंग का गोश्त है हमारे पास 1 किलो, और इसके अंदर हम नली का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। ऑयल ले लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आधी 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ऑयल है, वो हम पतीली में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम, ये देखिए माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। एक से 2 मिनट के लिए भुनेंगे इसे, लहसुन अदरक को। अब इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे और आंच तेज़ होनी चाहिए। इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करनी है, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अब गोश्त को हम भून लेंगे। दो से 3 मिनट के लिए गोश्त को भी भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमने इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर दी है। शुरू में हमारी आंच तेज़ थी और फिर उसके बाद हमने स्लो कर ली थी, वरना तो नीचे से लहसुन अदरक चिपकना शुरू हो जाएगा। अगर नीचे चिपकना शुरू होए तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। आधी चम्मच डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी कम है। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, फुल भर के नहीं है, थोड़ा सा कम है। 1 चम्मच डालेंगे भरकर धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी। आंच को तेज करेंगे और मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको भून लिया है और थोड़ा सा पानी और डाला था। पहले तो सबसे पहले हमने लहसुन अदरक डाल के इसकी भुनाई करी थी, फिर गोश्त डाल के भुनाई करी थी और मसाले डाल के भुनाई करी थी। इसके तरीक़ाकार यही रहेगा, क्योंकि हम सारे मसाले एक साथ डाल के भी इसकी भुनाई कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो तरीका है वो तरीका आपसे बताया जा रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे निहारी पैकेट मसाला। ये शान वालों को हमने लिया है और आधा किलो का होता है ये। हम इसके अंदर 2 डालेंगे और ये स्पाइसी हमारी निहारी बनके तैयार होगी, बहुत मज़ेदार। आप बोलेंगे वाकई में हमने पैकेट मसाले से तैयार करी है। ऐसी इंशाल्लाह उम्दा किस्म की खुशबूदार निहारी बनके तैयार होगी। लेकिन आपने भुनाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। भुनाई आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़बरदस्त आपका खाना बनके तैयार होगा। आँच का हम ख्याल रखेंगे, कभी तेज़ और कभी हल्की रखेंगे। अब इसको हम भुनाई कर लेते हैं इसकी सिर्फ 1 मिनट के लिए। अगर हमें लगेगा कि हमारे मसाले जल रहे हैं तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे, लेकिन वरना तो हम इसी तरह भुनाई करते रहेंगे हल्के हल्के। गोश्त आपने बोंग ही लेना। आँच हम स्लो करेंगे इसकी। ये देखें माशाल्लाह आंच तेज़ और स्लो करते हुए हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। मसाले वगैरह हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब इस वक्त हम इसके अंदर डालेंगे नमक, डालेंगे आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमारे मसालों के अंदर भी नमक होगा।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। और साथ ही साथ हम इसके अंदर डाल देंगे ये नलियाँ। ये 2.5 लीटर का जग है हमारे पास, इसके अंदर हम डालेंगे। अगर कम हुआ तो और डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे पकाना है ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए। बिस्मिल्लाह। ये देखें, एक जग हमने 2.5 लीटर का डाल दिया और मज़ीद डलेगा इसके अंदर। ये देखें, ये इतना जग है, इसमें और डालेंगे। अब इसको 6 से 6.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और अभी इसकी आंच तेज़ रखेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो इसकी आंच स्लो कर देंगे और ढक के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब बॉयल आ जाता है तो फिर इसे हम ढक के छोड़ देंगे। 6 घंटे हो गए इसको पकते हुए। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। अब इसके लिए हम बनाएंगे आलन। ये 1 कटोरी हमने आटा ले लिया। नॉर्मल आटा है जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, वाइट आटा है ये। और इसको हम डाल देंगे एक बाउल में, और एक इसका लिक्विड सा फॉर्म हम तैयार कर लेंगे, जो ना गाढ़ा हो ना पतला हो। ये देखें, माशाल्लाह अच्छी तरीके से हमने आटे को मिक्स कर लिया है, अच्छी तरीके से घुल चुका है। ये देखें, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला। ये देखें, हमने एक मग का इस्तेमाल किया था और ये थोड़ा सा बचा है। अब इसे हम आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे, वरना तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। और जितना हमें गाढ़ा चाहिए होगा उतना हम रखेंगे। और आँच हमने इसकी तेज़ कर दी है। ये देखें, माशाल्लाह ये चेंज होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम और डालेंगे। इसकी रंगत वगैरह देखें कैसी चेंज हो गई है। इसको चलाते रहना है, नहीं चलाएंगे गुठली पड़ जाएगी। तो ये देखें, माशाल्लाह तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि ये जो हमारा आलन है ये भी अच्छी तरीके से पक जाए, कसेलापन इसके अंदर ना आए। अब इसको हम 15 मिनट के लिए पका लेते हैं और वक्फे वक्फे से इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। ये देखिए, माशाल्लाह हमने इसको 15 मिनट के लिए पका लिया। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कैसी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास निहारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसका क्या करना है, अब इसको हम ढकेंगे और इसे हम उतार लेंगे और इसकी जगह हम कढ़ाई रख लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 कटोरी ऑयल डालेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। 2 छोटी साइज़ की प्याज थी। ये देखें, माशाल्लाह हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसे उतारेंगे हम और इधर रख देंगे। और ऑयल को हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और इसे हम तड़का लगा देंगे। ये देखें, माशाल्लाह निहारी कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह हमने इसे डिश आउट कर लिया। और अब इसे हम गार्निशिंग के लिए थोड़े से हम अदरक डालेंगे इस पर। और थोड़ी सी मिर्चें मोटी कटी हुई।
एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।